हल्दी मसाले की शान कही जाती है। अपने खास औषधीय गुणों की वजह से हल्दी की मसालों में एक खास पहचान है। इसमें खास एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इन्हीं सब कारणों से हल्दी की डिमांड हमेशा बनी रहती है। इसी को देखते हुए आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर हल्दी को जबलपुर के किसान ने ऑर्गेनिक पद्धति से तैयार किया है। ये एक सेलम प्रजाति की ऑर्गेनिक हल्दी है जो अब रूस की राजधानी मॉस्को में भी खाने का स्वाद बढ़ाएगी। आइए जानते हैं क्या है इसकी खासियत और कीमत। ये है अंबिका प्रसाद पटेल, जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती में ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी गूंज रूस तक सुनाई दे रही है। जबलपुर की धरती पर उगी ऑर्गेनिक हल्दी का स्वाद अब रूस के लोग भी लेने जा रहे हैं। जबलपुर में हिनौता गांव के किसान अंबिका पटेल ने बताया कि उन्होंने सेलम प्रजाति की हल्दी की खेती 4 एकड़ में की है, जिसका सैंपल उन्होंने मॉस्को की एक मसाला कंपनी को भेजा है। कंपनी ने उन्हें 15 क्विंटल का ऑर्डर भी दे दिया है, जिसकी पहली खेप जनवरी में भेजी जानी है। अंबिका पटेल ने बताया कि सामान्य हल्दी की कीमत बाजार में 150 से 200 रुपए किलो है, तो वहीं ऑर्गेनिक हल्दी जो उन्होंने तैयार की है उसकी कीमत थोक में करीब 400 रुपए से 600 रुपए किलो के बीच है। हल्दी जो न केवल आपके खाने की खूबसूरती बढ़ाती है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है। हल्दी को तो वैसे हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज मैं जिस हल्दी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ ये बेहद खास है और इसकी डिमांड न केवल देश में बल्कि विदेशों में हो रही है और इसका उत्पादन हुआ है जबलपुर में। तो जबलपुर में इस वक्त मैं जिस खेत में खड़ा हुआ हूँ ये खेत हल्दी का है। अमूमन आमतौर पर आपने हल्दी के खेत नहीं देखे होंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको हल्दी का खेत दिखाऊं किस तरीके से पूरा ये हरा भरा खेत है। और अमूमन देखने में ये मक्के की फसल जैसा आपको दूर से देखने में लगेगी, लेकिन ये हल्दी की फसल है। और इस समय जिस खेत में मैं खड़ा हुआ हूँ इसमें पूरी तरीके से हल्दी बोई गई है। और ये हल्दी क्यों खास है, क्यों इसे मैं विशेष बता रहा हूँ और क्यों ये कह रहा हूँ कि इस हल्दी की डिमांड पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में है। रूस, जिस देश की जनता ने इस हल्दी को पसंद किया है। अंबिका पटेल जी हमारे इस वक्त साथ में हैं, जो अपनी फसल को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, क्योंकि उनकी ये साल भर की मेहनत है। अंबिका जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि संस्कार धानी की ये हल्दी की खुशबू रूस तक कैसे पहुँच गई? ये तो भारत सरकार के कार्यक्रम के माध्यम से रूस तक पहुँच गई। इन्वेस्टर मीट में डेलीगेट जो इंदौर आए हुए थे 2022 में, उनसे मुलाकात हुई और उनसे चर्चा के अनुसार वो जबलपुर आए और उन्होंने हमारे प्रक्षेत्र का भ्रमण किया और यहाँ के जैविक उत्पादों को देखा, सराहा। फिर यहाँ के सैंपल उन्होंने कलेक्ट किए और ले जा करके उन्होंने अपने रूस में उनको टेस्ट कराए, तो वो बड़े अच्छे पैमाने पर खरे उतरे। तो वो उन्होंने फिर इसको एक हमारा स्टार्टअप है उसके माध्यम से थोड़ी सी बात, जैसे देख सकते हैं आप इस तरह की हल्दी है, तो इस तरह की हल्दी को देखने के लिए रूस से करीब 4 बार वो यहाँ आ चुके हैं। और वो जब विजिट करके गए तो ये फसलें उनको बहुत अच्छी लगी और ये उत्पाद उन्होंने वहाँ की लेबोरेटरी में टेस्ट कराए, तो वहाँ पर ये खरे उतरे हैं और अब आज की डेट पर वहाँ से मांग आना शुरू हो चुकी है। तो पहले रूस की चर्चा हो रही, तो यही सवाल मेरा, कितने डिमांड उनने भेजी है और किस रेट पर भेजी है? अभी तो एक डिमांड है जनवरी 2025 में जाना है, जो एक प्रदर्श के रूप में जाएगी और 15 क्विंटल हल्दी की मांग आई हुई है वहाँ से। 1 क्विंटल 50 केजी प्रदर्श के रूप में रखी जाएगी और 15 क्विंटल हल्दी जो है वहाँ पर एक मार्केटिंग के रूप पर भी हम लोग भेज रहे हैं। और किस रेट पर जा रही है? रेट तो ये 500 रुपये से ऊपर ही जा रही है। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रेट रखा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी पैकिंग चल रही है इसको हमने 1200 रुपये प्रति किलो रखा है। और हमारे जबलपुर में क्या भाव? ये है लगभग 250 से 300 रुपये केजी। तो देखिए, इसलिए मैंने ये कहा कि हल्दी खास है क्योंकि ये हल्दी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक के साथ साथ इसमें वो तमाम गुण सबसे ज़्यादा है जो अमूमन हल्दी में पाए जाते हैं। वैसे तो हल्दी पूरी तरह से एंटीबायोटिक है, लेकिन ये क्यों इतनी खास है, क्यों इसे हम इतना महत्वपूर्ण बता रहे हैं? खास इसलिए है कि ये टोटल
2007 से लेकर अभी तक ये ज़मीन ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का खाद का स्प्रे नहीं किया गया है, ना किया जाता है। इसकी प्रॉपर देखभाल होती है, समय समय पर निंदाई गुड़ाई और सिंचाई की व्यवस्था होती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सारी ज़मीन में सिंचाई हुई है और ये ज़मीन पूरी तरह गीली हुई है। तो इसमें कर्कूरम जो परसेंटेज होता है वो इसी बात पर डिपेंड होता है कि फसल की समय समय पर निंदाई गुड़ाई और सिंचाई होती रहे और किसी प्रकार का केमिकल खाद का उपयोग ना हो और दूसरे खेतों से भी केमिकल वाला पानी इसमें ना आने पाए। यानी कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हल्दी है। टोटल ऑर्गेनिक। तो ये देख सकते हैं, ये इस समय अभी पकी है क्या? अभी ये पकने वाली है, ये फरवरी और मार्च के महीने में हार्वेस्ट होगी। अभी आप देखिएगा कि पक तो चुकी है, वैसे भी इसका पाउडर बन सकता है, मगर 100% मैच्योर होगी ये फरवरी के बाद होगी। और ये देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, खुशबू तो अद्भुत, और ये केवल मैं महसूस कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ शब्दों के माध्यम से। लेकिन ये हल्दी है, हल्दी का पौधा ऐसा होता है और ये सबसे खास है क्योंकि ये ऑर्गेनिक हल्दी है। ऑर्गेनिक हल्दी और नॉर्मल हल्दी जो बाज़ार में बिकती है, हम उसके बारे में अंबिका जी से भी जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किसानों के लिए आप क्या कहोगे, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो ये है कि किसानों की लागत को कम और उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, खेती को फायदे का धंधा कैसा बनाया जाए। और चूंकि आप ये ऑर्गेनिक कर रहे हो और ऑर्गेनिक खेती में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां किसानों के सामने आ रही हैं, तो मैं चूंकि खेत में खड़ा हूं तो सीधे आपसे सबसे पहले किसानों के लिए क्या अपील है, किस तरीके से वो व्यापार में उतर सकते हैं और कैसे अपना व्यापार जो है प्रदेशों और देश और विदेश में बेच सकते हैं? एक तो अंतर आत्मा की आवाज़ किसान के अंदर आना चाहिए कि हमको ऑर्गेनिक करना है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट को सरलीकरण करना चाहिए। तीसरी बात है कि गवर्नमेंट को ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म देना चाहिए किसान को। तीसरा है कि जिन्हें ऑर्गेनिक खाना है उन्हें थोड़े से दाम भी बढ़ा के किसानों की तरफ करना चाहिए। उनको मन थोड़ा सा करना चाहिए कि ये हल्दी जो है 200 रुपये की बाज़ार में है और यदि 250 रुपये की मिल रही तो हम 250 रुपये खर्चा करें, वो मोल भाव ना करें, 50 रुपये खर्चा करें ऑर्गेनिक के नाम पर, तो इसमें किसान का मनोबल होगा, बढ़ेगा। अब वो ऑर्गेनिक को भी उन्हीं समान फसलों के मूल्य दरों पर आधारित क्रय करेंगे तो किसान को फिर फायदा नहीं होगा। ये तो खेत की बात थी। जागरूकता पे हाँ, जनता को भी ये विचार करना है कि हमें ऑर्गेनिक के रेट बढ़ा के देना है। देखिए रेट की अगर जब बात स्वास्थ्य की होती है तो फिर रेट पर थोड़ा सा ध्यान आपको कम देना होगा। लेकिन अब हम चलेंगे इनकी फैक्ट्री में, जहाँ पर ये जानेंगे कि सामान्य हल्दी और ऑर्गेनिक हल्दी में कितना फर्क है और कैसे आप जान सकते हैं इसको। किसान अंबिका ने बताया कि जबलपुर की ऑर्गेनिक हल्दी की डिमांड विदेशों में उपयोग हो रहे मसालों में सबसे अधिक है। इसलिए अब शहडोल के किसानों के समूह के साथ मिलकर हल्दी का रकबा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। करीब 200 हेक्टेयर में इसकी खेती को लेकर किसानों के साथ चर्चा चल रही है। अंबिका पटेल ने बताया कि सेलम प्रजाति की ऑर्गेनिक हल्दी को मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण द्वारा जैविक प्रमाणीकृत किया जा चुका है। लैब में टेस्ट के बाद हल्दी की क्वालिटी के लिए कर्क्यूनियम की मात्रा 5 से 7% पाई गई और ऑयल की मात्रा 4 से 5% है। उन्होंने बताया कि इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए वो उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। सामान्य तौर पर हल्दी में विशेष एंटीबायोटिक गुण होते हैं, लेकिन अगर यही हल्दी ऑर्गेनिक तरीके से पैदा की जाती है तो उसमें ये गुण 10 गुना तक अधिक बढ़ जाते हैं। लिहाजा ऑर्गेनिक हल्दी की डिमांड अब लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारी टीम ने ऑर्गेनिक और सामान्य हल्दी में फर्क जानने की कोशिश की। हल्दी के खेत से निकलकर अब हम आ पहुंचे हैं प्रोसेसिंग यूनिट के पास, क्योंकि हल्दी जब खेत से बाहर आती है तो उसे प्रोसेस करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है और फिर वो पाउडर फॉर्म में आपके घर तक पहुंचती है। लेकिन हमारा सवाल अब अंबिका जी से ये रहेगा कि ऑर्गेनिक हल्दी में और नॉर्मल हल्दी में कितना फ़र्क है और कैसे इस फ़र्क को एक आम इंसान पहचान सकता है। तो हमारे साथ इस समय अंबिका जी हैं। अंबिका जी के हाथों में दोनों प्रकार की हल्दियाँ हैं। ये जो हल्दी है ये सामान्य हल्दी है जिसकी कीमत तकरीबन 150 से 250 रुपये किलो है। लेकिन वहीं दूसरी ये हल्दी है जिसके खेत में अभी हम कुछ देर पहले खड़े थे और ये भारतीय बाजार में तो तकरीबन 600 रुपये किलो है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर इसकी कीमत 1000 रुपये से ऊपर पहुंच जाती है। अंबिका जी, हमने खेत देख लिया, प्रोसेसिंग देख ली और ये समझ लिया कि ये हल्दी ऑर्गेनिक है, लेकिन आम आदमी कैसे समझे और दोनों में कितना फ़र्क और कितना फ़ायदा नुकसान है? दिखने में तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं समझा जा सकता है, मगर कलर पे एक डार्क कलर होगा, गहरा कलर होगा और खुशबू से ही इसकी पहचान हो सकती है कि ऑर्गेनिक है। और ये क्योंकि इसमें जो खुशबू आ रही है ये एक सेंट की तरह एकदम स्पेशल खुशबू है और इसमें भी हल्दी की खुशबू आती है, मगर वो खुशबू नहीं है जो ऑर्गेनिक हल्दी पर है।
तो इसलिए एक तो खुशबू से पहचाना जा सकता है, दूसरा लैब रिपोर्ट से जाना सकते हैं कि लेबोरेटरी की जांच रिपोर्ट क्या है, उसके आधार पर इसका परीक्षण किया जा सकता है। तो नॉर्मल खुशबू जो हमें यहाँ पर बताया अंबिका जी ने कि ये जो हल्दी है ये ऑर्गेनिक हल्दी है, और इसकी खुशबू जो मैं ले रहा हूँ तो वाकई ये सामान्य हल्दी की तुलना में बहुत ज़्यादा फर्क है इसमें। ये देखिए, और रेडनेस हल्का सा जो है लालपन रहेगा ऑर्गेनिक हल्दी में, जो इस समय मैं देख पा रहा हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब दूसरी बात अंबिका जी, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है और हमेशा से किसान जो है ऑर्गेनिक खेती की ओर थोड़ा सा नहीं जा पा रहा है, हालांकि सरकार ज़रूर प्रयास कर रही है। अब ऐसे में हल्दी जो एक साल भर की फसल है, आज इस बार आप जनवरी में लगाओगे तो अगली जनवरी तक अब ले पाओगे, ऐसे में किसान कैसे धैर्य रखे और किस तरीके से वो इस व्यापार में आकर फायदा। एक कृषक समूह हम लोगों ने बनाया है, जबलपुर और शहडोल के कुछ किसानों को मिला करके वो इसी क्रम पे बनाया गया है कि किसान प्रोडक्शन करे और हमारी जो इकाई है, स्टार्टअप है, इसके माध्यम से हम प्रोसेस करें, क्योंकि प्रत्येक किसान की बस की बात नहीं कि वो यूनिट स्थापित करे। इसलिए लगभग 150 से 250 किसानों का एक समूह बनाया है जो हल्दी की खेती कर रहे हैं। उन हल्दी की खेती को बढ़ावा देने के लिए हम लोग स्वयं अपना उत्पादित बीज उन्हें उपलब्ध कराते हैं, और जब उपलब्ध बीज से जो फसल आती है उसको हम लोग क्रय करते हैं ताकि किसान को ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। चूँकि हमारे पास भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जब मांग आ रही तो मुझे भी लंबी क्वांटिटी हल्दी की चाहिए रहेगी। और ये तो हमारी 1-2 ज़िले की बात हुई। यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो मैं यही कहूँगा कि हर एक ज़िले में 4 से 5 इकाइयाँ स्थापित होना चाहिए और कृषक समूह के माध्यम से उनके उत्पाद को प्रोसेस करके बाजार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक किसान उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच सकता है। और जैविक खेती के लिए सरकार से भी अनुरोध है कि थोड़ा और सरलीकरण करें और जो किसान से जो भी फीस ले रहे हैं उसको थोड़ा और कम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए, कृषि को अगर लाभ का धंधा बनाना है तो अंबिका पटेल जैसे लोगों से आपको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती आज की न केवल इंसान की सेहत के लिए ज़रूरत है बल्कि बाजार की भी अब मांग लगातार ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि सरकार, जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि सरकार ऑर्गेनिक खेती के जो नियम है, जो प्रक्रिया है, उसे सरल करे और किसान भी खुद जागरूक होकर इस क्षेत्र में आगे आएँ, ताकि न केवल आपकी खेत की उपज क्षमता बढ़े बल्कि आने वाले समय में इंसान भी स्वस्थ फसल को खा सके। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।